आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बुक हॉल, जिसमें कि आज हम जानेंगे और कौन कौन सी बुक हैं। और ये जो बुक हॉल होने वाला है ये हमारा, इसमें जो बुक्स मैंने आज सिलेक्ट की हैं वो 100 से 150 पेजेस के बीच की बुक्स हैं और बहुत महंगी बुक्स भी नहीं है। ऑलमोस्ट जो बुक्स हैं वो आप 1 या 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा दिन लग सकते हैं, बट बुक्स जो है वो छोटी हैं, इंटरेस्टिंग है। तो आप अगर बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये बुक्स जो है वो बहुत ईजी रह सकती हैं। तो इसी सीरीज में सबसे पहले हमारी बुक आ जाती है टाइम मैनेजमेंट पे, जिसको कि लिखा है डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने, और ये 150 रुपये की बुक है। इसके अगर हम पेजेस की बात करें तो ये पेजेस हैं 127 पेजेस हैं इसमें। और डॉक्टर सुधीर दीक्षित जो हैं वो ऑलमोस्ट इन्होंने बहुत सारी बुक्स जो हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। मैंने बहुत सारी बुक्स इनकी पढ़ी हैं जो कि बहुत ईजी लैंग्वेज में ना ये ट्रांसलेट करते हैं। तो जैसे कि बुक आपको दिख रही होगी, बहुत अच्छी सी बुक है और छोटी सी बुक है। ये टाइम मैनेजमेंट पर बुक बनी है कि किस तरह से हम लोग अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए वो कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके हम लोग अपने को, अपने ऑफिस वर्क को, या डेली रूटीन का हाउसवाइफ है तो किस तरह से हम अपने, चाहे स्टूडेंट्स भी हैं तो हम लोग इस बुक को पढ़ सकते हैं और उस अपने टाइम मैनेज करके हम उसमें से अच्छे से रिजल्ट ला सकते हैं। तो नेक्स्ट बुक हमारी इसी सीरीज़ में आती है मोटिवेशन, ब्रायन ट्रेसी की बुक है, जो कि बहुत इन्होंने बहुत अच्छी बुक्स लिखी हुई हैं मैनेजमेंट पर, टाइम मैनेजमेंट पर। इसमें इनकी सीरीज भी दी हुई है कि इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं ये लिस्ट दी हुई है इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। लीडरशिप पे बुक लिखी है, मैनेजमेंट पे, टाइम मैनेजमेंट पे, पर्सनल सक्सेस पे। तो ऑलमोस्ट इनकी बुक्स जो है ना वो मैनेजमेंट पर ही हैं कि आपने किस तरह से अपने आप को मैनेज कर अपनी कंपनी को मैनेज कर आप आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखी हुई है बुक। इस बुक को भी डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने ही ट्रांसलेट किया है। तो ये बुक जो आपकी 175 रुपीज़ की बुक है, इसके 125 पेजेस हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट में ना इस तरह से ना कार्य अभ्यास दिया हुआ है, हर लेसन के लास्ट में ना इन्होंने उस चैप्टर से रिलेटेड जो बातें उन्होंने उस चैप्टर में बताई हैं वो बताई हैं, प्लस साथ में आप उसके साथ कौन कौन सी प्रैक्टिस कर ना अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बुक के बारे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट बुक आ जाती है मोहम्मद शकील की बुक है ये, आलस का मनोविज्ञान। ये बुक ना मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, तो मैंने सबसे पहली बुक शायद यही मंगवाई थी, क्योंकि जब मैं बुक्स देख रही थी तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी कि कहीं मैं मेरे अंदर जो आलस है उसको मैं किस तरह से बाहर निकाल सकती हूँ। तो वो आलस किस किस चीज़ से होता है। आई थिंक सभी के अंदर कोई ना कोई आलस होता है कि हम लोग किस तरह से अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकें। हम लोग काम को टालते हैं, हम लोग सोचते हैं अभी करेंगे तो कभी करेंगे, तो वो कभी वाला अभी वाला कभी आता नहीं है। जैसे कि बोलते हैं ना कि कल कभी नहीं आता, तो हमें उसी कल से निकलने के लिए ये बुक के बारे में बताया गया है। 240 रुपये इसके ऊपर लिखा हुआ है। और अगर हम पेजेस की बात करें तो इसके भी 87 पेजेस हैं और बहुत अच्छी सी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जब आप इसको पढ़ने लगते हैं, जब मैंने पढ़नी शुरू करी थी तो ये बहुत जल्दी ऐसे लगा कि फटाफट से ख़त्म भी हो गई। पेजेस बहुत अच्छे हैं, लिखा हुआ आपको बहुत अच्छा डिटेल से लिखा हुआ, थोड़ा बड़ा फॉन्ट लिखा हुआ है इसमें। तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं कि आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करें। ये भी टाइम मैनेजमेंट की सीरीज़ में ही एक बुक आ जाती है। फिर नेक्स्ट आती है काल करे सो आज, ये भी टाइम मैनेजमेंट पर ही बुक है। इस पर 250 रुपये लिखा है। तो इसको इंग्लिश में भी इसकी बुक अगर आती है तो डू इट टुडे के नाम से आती है। इसमें भी आप देखिए इसका हार्ड कवर है और साथ में ये भी बहुत छोटी सी एक बुक है। देखिए बहुत छोटी सी बुक है। इसके अगर हम पेजेस की बात करें तो 157 पेजेस हैं। तो 150 पेजेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे 7 पेज ही एक्स्ट्रा है। तो इसमें भी राइटर ने बताया है कि हमें वो कौन कौन से काम करने हैं कि अगर हम अपने ऑफिस को किस तरह से मैनेज करके रखें, अपने घर को किस तरह से मैनेज करके रखें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे इसके ऊपर स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें आपको मिलेंगी कि आप उनको याद रख सकें, रिमेम्बर रख सकें। और आपको किस तरह से डेली एक्सरसाइज करनी है, तो बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि इस बुक के बारे में। मैंने ये बुक 2 दिन में ख़त्म की थी, आप भी कर लेंगे जल्दी। नेक्स्ट बुक आती है द 1 मिनट मैनेजर।
ये भी आप देख सकते हैं, छोटी सी बुक है, पतली सी बुक है। इसकी अगर हम MRP की बात करें ना तो 199 का है इसका MRP। इसमें भी जो ये बुक एक स्टार्ट होती है कि किस तरह से एक स्टोरी के टाइप से ये बुक में राइटर ने बताया है, इजी लैंग्वेज में बताया है कि हमें अगर हम किसी जगह पर हैं तो हमें अपने आप को किस तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी को निकालना है। कि हम ना अगर नौकरी कर रहे होते हैं ना तो हम सोचते हैं कि हर सारी जिम्मेदारी या तो मैनेजर की है या फिर हमारे बॉस की है, बट इस बुक में ये बताया गया है कि आप किस तरह से ना, आप चाहे किसी भी पोजीशन में हैं, अपने ऑफिस में हैं या फिर कहीं पर भी हैं, आप जिस भी पोजीशन पर है ना अपने ऑफिस में, वहाँ आप अपने आप को ये सोचिए कि आप ही उस जगह के मैनेजर हैं। कि इसमें राइटर ने देखा कि वो जो लड़का है वो किस तरह से ना एक ऑफिस में जाता है और वो देखता है कि जो बॉस हैं वो फ्री हैं बट काम फिर भी इजीली हो रहा है। तो जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। और वो जब यही सवालों के जवाब पूछने जाता है तो उसको एक ही जवाब मिलता है कि आप हर आदमी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। जब उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो वो अपने काम को इस तरह से करेगा कि वही मैनेजर है। जब हर आदमी ये सोच लेगा ना कि मैं ही मैनेजर हूँ, ये मेरी ही कंपनी है, तो वो अपने हिसाब से अपने दिमाग चलाएगा और वो आपके पास प्रॉब्लम नहीं लेकर आएगा, वो आपके पास प्रॉब्लम अगर होगी तो विद सोल्यूशन लेकर आएगा। तो द 1 मिनट मैनेजर जो है ये बहुत एक अच्छी बुक है, इसको आप भी पढ़ सकते हैं। बहुत इसमें अपने पेजेस की बात करें तो पेजेस इसमें हैं 95-96 पेजेस हैं, तो आप इजीली इसको भी पढ़ सकते हैं। और जैसे स्टोरी की राइट तरह से बताई है तो पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगती है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है मेरा चीज़ किसने हटाया। इसके बारे में मैंने पहले फुल वीडियो भी बनाया है, आप इस बुक की पूरी समरी उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि इस बुक में राइटर ने पूरे से स्टोरी में बताया क्या है। इसमें भी 4 दोस्तों की स्टोरी बताई गई है कि वो किस तरह से, अगर मान लीजिए ना कई बार हम लोग मैनेजमेंट की अभी मैं बात कर रही थी, हम लोग अपने आप को मैनेज नहीं रखते हैं या फिर हम अपने आप को किस तरह से एक आलस में ले आते हैं। जब मैंने अभी आलस से रिलेटेड एक बुक की बात करी, आलस कैसे हटाएं, तो इसमें इसी तरह से वो 4 दोस्तों के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से अपने उस कंफर्ट जोन में, अपने उस आलस में चले जाते हैं और फिर उनका वो जो चीज़, वो जो खाने की चीज़ होती है, जो उनका वो अगर वो खो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो फिर परेशान होते हैं। तो ये बुक बहुत इस तरह से हार्ड कवर में है, देखिए बहुत अच्छा इसका कवर है, पढ़ने में भी अच्छी लगती है क्योंकि एक स्टोरी की तरह दी हुई है। इस पर तो 299 लिखा है, आप देखेंगे तो थोड़ी डिस्काउंट पर भी आपको मिल जाएगी। और इस तरह से राइटर ने ना एक छोटे छोटे से बताए हैं, मैसेज दिए हुए हैं कि क्या क्या उस चीज़ में, वो उस चैप्टर में वो आगे और क्या कहने जा रहे हैं। तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। इस बुक के पेजेस जो हैं, सब बुक के पेजेस के बारे में हम बात करेंगे, 94 पेजेस हैं। तो ये बुक भी आपकी, मेरी एक दिन में ख़त्म हो गई थी, तो आप भी 1-2 दिन में बुक ख़त्म कर लेंगे। नेक्स्ट ये हमारी अब मैनेजमेंट पर हमने बुक्स बात कर ली कि जो मैंने मैनेजमेंट पर बुक्स निकालनी है जिनके की बहुत कम पेजेस हैं। आपको अगर शॉर्ट में कोई मैनेजमेंट के बारे में बुक पढ़नी है तो आप इनकी बुक को पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अब मैनेजमेंट के साथ कि हमें अपने आप को किस तरह से पॉजिटिव रखना है, अपने आप को किस तरह से अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखकर हम अपने आप को सफलता की आगे और ले जा सकते हैं। तो इसमें हमारी बुक आ जाती है द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। इसके राइटर हैं रोजर फिट्स, और इसमें भी उन्होंने वही स्टेप्स बताए हैं कि हम किस तरह से अपने आप के अंदर एक लीडरशिप लेकर आएँ, अपने आप के अंदर किस तरह पॉजिटिविटी लेकर आएँ, किस तरह वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें किसी भी एरिया में सफल होने के लिए, सफलता पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए चाहिए होती है। तो ये बुक हम पढ़ सकते हैं उसमें भी कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से बातें हैं जो एक सफल और एक असफल के बीच में जो है ना डिफरेंस बताती हैं। और उसको अगर जो सफल होना चाहते हैं, एक सक्सेस पाना चाहते हैं, तो वो इस बुक को पढ़कर अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इस बुक के अगर हम पेजेस बात करें तो 111 पेजेस हैं इसके। और इसमें जो प्राइस दिया है ये थोड़ा सा US डॉलर में दिया है, तो ये
सर्च करके देख सकते हैं कि कितने की बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिलती है, इंग्लिश हिंदी में भी मिलती है, दोनों में मिलती है। नेक्स्ट बुक हमारी आती है सुलझी सोच, जो इस तरह से बुक है। ये देखिए, ये इसमें राइटर ने बताया ये हमारा जो सोच है, विचार है ना, वो इस तरह से आती है। तो हमें यहाँ तक किस तरह से पहुँचना है कि एक कौन सा विचार हमें रखना है। इसके जो राइटर हैं डेरियस फरू हैं, और उन्होंने बताया कि हमें अपने दिमाग पर अगर हमारा ही नियंत्रण कंट्रोल नहीं रहेगा तो हम हर टाइम कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते रहेंगे, उन विचारों में, ख्यालों में खोए रहेंगे। और हर विचार, हर ख्याल, हर सिचुएशन जो है ना, जरूरी नहीं है वो हमारे लिए सही हो। पेजेस इसके सिर्फ 99 हैं। और इसमें भी राइटर ने बताया कि आपको कौन कौन सी टेक्निक्स, मान लीजिए अगर आपको सोचते हैं कि आप ओवरथिंक करते हैं, बहुत सारी बातें आपका हर दिमाग में चलती रहती हैं और आपको उन चीज़ों से निकलना है, तो आप इस बुक को डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। ये बुक मैंने भी एक दिन में पढ़ ली थी। और वो कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिनसे आप यूज़ करके, प्रैक्टिस करके आप अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। क्योंकि फालतू के जो विचार होते हैं ना, उनका कोई फ़ायदा तो है नहीं दिमाग में बिना बात पे सोचने का। इसी में नेक्स्ट बुक आ जाती है अपने हर विचार पर ना करें विश्वास। इस बुक के ऊपर भी डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, इस बुक के ऊपर भी मैंने एक फुल वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं कि इस बुक में पूरी डिटेल से क्या बताया गया है। बुक की समरी उसमें मैंने बताई है। जोसेफ न्यून जो है इसके राइटर हैं, और इसके ऊपर तो लिखा है कि 250 रुपये की ये बुक है। तो ये आपको, ये भी ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। और इसके अगर हम पेजेस देखें तो 138 पेजेस हैं। इसको भी डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने ही ट्रांसलेट किया है। इसमें भी यही बताया है राइटर ने कि जोसेफ न्यून ने कि हमें हमारे हर विचार के ऊपर जितने थॉट्स आते हैं ना, हमें उसके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम दिन भर में जितने 60,000 थॉट्स, एक सर्वे से पता लगा, एक रिसर्च से पता लगा है कि 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। मान लीजिए अगर हम उन्हीं सब में सभी विचारों के बारे में सोचने लगे, उसमें से बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में ना 80% ऐसे आते हैं जो कभी होने नहीं होते हैं और सिर्फ नेगेटिव होते हैं, जिसके बारे में अगर हम सोचने लगें कि वो सच हो जाएंगे तो हमारी लाइफ सोचिए कैसी होगी, एकदम बुरी लाइफ होगी। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि बच्चे घर से बाहर जाते हैं ना, तो पेरेंट्स को जो रात को लेट हो जाते हैं ना, तो दिमाग में अच्छे ख्याल नहीं आ रहे होते हैं और बुरे ही ख्याल आ रहे होते हैं। और सोचिए कि अगर वही बुरे ख्याल सच हो जाए तो, अब वो उनके ऊपर हम विश्वास करने लगे तो वो हमें कितने परेशान करेंगे। तो यही इसी तरह से राइटर ने बताया कि हमें क्यों आते हैं हमारे दिमाग में उस तरह से ख्याल, और उन ख्यालों को हम किस तरह से रोक सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, किस तरह से हम लोग जो है उन सिचुएशन से, उन ख्यालों से निकल सकते हैं। अच्छी बुक है, पढ़ना चाहेंगे आप ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएंगे। लिंक जो है मैं सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब ओवर थिंकिंग की बात हो रही है, थॉट्स की बात हो रही है, तो एक और बुक इसमें आती है स्टॉप ओवर थिंकिंग, निक ट्रेंड्स की बुक है। ये भी हमें यही बताती है कि हमें अपने जो है ज़्यादा सोचना बंद करना चाहिए। जो हमारे फालतू के जो भी थॉट्स आते हैं उनको हमें किस तरह से रोकना है। ये बुक भी जो है वो आपको 156 पेजेस के करीब है और इसका MRP 225 रुपये है। तो ये बुक भी आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताई गई है, कौन कौन से पैटर्न्स बताए गए हैं कि आप उनको यूज़ करके जो है ना अपने आप को और अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है बुक हमारी ना कहने की कला। इस बुक में हम लोगों को ना हमेशा लगता है कि हमें हर जगह हाँ कहना चाहिए, ना कहना बहुत मुश्किल है, और किस तरह से हम लोग हर सिचुएशन में अपने आप को ना बुरा बनाए भी अगर हम लोग हाँ ना कह सकें, क्योंकि हाँ कहना तो आसान है, बट उसके बाद फिर हम लोग बहुत सारी सिचुएशन में ना हम लोग हाँ तो कह देते हैं, फिर हम लोग ना कुड़ते रहते हैं, टेंशन हो जाती है कि हम कैसे करेंगे। तो इसमें राइटर ने यही बताया कि ना किस तरह से कहें, उसके बारे में टेक्निक्स बताई गई हैं। और ये बुक आपको, इसके पेजेस भी बहुत अच्छे हैं, देखिए, और फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है। और अगर हम रेट की बात करें तो 250 रुपये की इसका MRP है, और पेजेस जो है इसके 150 पेजेस ही हैं, 151 के करीब पेजेस हैं। और आप ये बुक ऑनलाइन ऑफलाइन ले सकते हैं।
और इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलती है। और हमारी इसमें से जो भी बुक्स आपको अगर चाहिए हैं उन सब बुक्स का जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, रेट भी मिल जाएंगे और आप उन बुक्स को इंग्लिश हिंदी दोनों में ले सकते हैं। तो आज का ये हमारा सेशन हॉल यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय टुडे।